जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे नंबर के बारे में बात करने वाले हैं ना, जिसको सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सभी लोग चौंक जाते हैं एकदम से। वो वर्ड आप लोगों ने बहुत बार अपनी लाइफ में सुना है, हमने भी सुना है, सभी लोगों ने सुना है वो वर्ड। और वो वर्ड है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जिसका मतलब है अनंत, जिसका कोई अंत ही ना हो। आखिर ये अनंत आया कैसे, किसने अनंत की खोज की? आज की इस वीडियो में आपको पूरा अनंत के बारे में बताने वाला हूँ। और इसके बारे में एक ना मैं बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, जो इसको रॉन्ग प्रूफ करता है कि इनफाइनाइट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसकी खोज कैसे हुई ये तो मुझे कंफर्म तो पता नहीं कि खोज कैसे हुई, लेकिन जो मान्यताएं हैं उनके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मगुप्त एक वैज्ञानिक थे 7वीं सेंचुरी में। ब्रह्मगुप्त उन्होंने क्या किया, वन से जीरो को वन में जीरो को ऐड किया तो कितना आया? वन से वन में जीरो को ऐड करेंगे कितना आएगा? वन से जीरो को माइनस किया, घटाया तो कितना आया? वन से जीरो को जब गुणा किया तो क्या पाया? जीरो आया। लेकिन उन्होंने जब वन को जीरो से डिवाइड किया, 1/0, तब क्या आया? उनका माइंड कंफ्यूज हो गया, उनको पता ही नहीं था कि क्या आया। तो उन्होंने वो छोड़ दिया, उनको पता ही नहीं था क्या आया। फिर लगभग 5 साल बाद भास्कराचार्य ने हमें ये बताया कि अगर वन को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट आएगा। दैट मीन्स हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसा वो नंबर आएगा इनफाइनाइट। देखिए 1/0 का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब ये है कि जीरो को आपको इतना बार गुणा करना है या इतने तक पहाड़ा पढ़ना है कि 1 आ जाए। तो आप जीरो को चाहे जिससे गुणा कर जाइए या पहाड़ा पढ़िए, वो 1 कभी आएगा ही नहीं। जैसे हमें 4 को 4/2 करना है, 4 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 का हम पहाड़ा उतने तक पढ़ेंगे जितने तक 4 आ जाए। तो 2 दूना 4, तो 4/2 का आंसर कितना होगा? 2। लेकिन 1/0 में क्या है, जीरो का आपको वहां तक पहाड़ा पढ़ना है, उतने बार गुणा करना है जीरो को कि 1 आ जाए। जीरो का कभी आप चाहे जिस नंबर से गुणा करिए वो हमेशा जीरो ही आएगा। तो इस तरह भास्कराचार्य ने बताया कि अगर हम 1/0 1 ही नहीं बल्कि कोई भी नंबर हो, उसको हम अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट आएगा, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये एक पहली कहानी थी। दूसरी कहानी एक और सुनिए। एक स्कूल में बच्चे ना पढ़ रहे थे, वो टीचर पढ़ा रहे थे। टीचर ने कहा कि बेटा देखो, अगर 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे हमेशा 1 आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे हमेशा 1 आएगा। ये आपको पता है? उन्होंने बताया कि 1 आएगा। दैट मीन्स उनके कहने का मतलब ये था कि हम किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड करें, जैसे 10 को 10 से, 15 को 15 से, 50 को 50 से, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 1। लेकिन तभी वहां पर एक माइंडेड बच्चा बैठा था, वो दिमाग वाला बच्चा था, उसके पास इंटेलिजेंस थी। उन्होंने पूछा, मास्टर जी अगर एक बात बताइए, अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? उन्होंने ऐसा बताया कि सभी संख्याओं को उन्हीं से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? उन्होंने कहा, उस बच्चे ने ये पूछा कि 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। मतलब उन्होंने कहा था कि चाहे जो नंबर लो उसको उसी से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। लेकिन उस बच्चे ने पूछा कि अगर हम 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। अब मास्टर जी भी चौंक गए, उनको पता ही नहीं था क्या आएगा। लेकिन वो पता था किसको? रामानुजन जी को। और वो थे श्रीनिवास रामानुजन जी, जिन्होंने ये पूछा कि 0/0 क्या होगा, इनफाइनाइट। उनको किसी को नहीं पता है कि 0/0 क्या होगा। इसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता है कि 0/0 क्या होगा। आप भी नहीं एक्सप्लेन कर सकते, हम भी नहीं एक्सप्लेन कर सकते। श्रीनिवास रामानुजन जी ने इस बारे में बताया, और उन्होंने ना 32 साल की उम्र में लगभग 4000 इक्वेशंस बना डाली, जो कि बहुत ज़्यादा, एकदम समझ लीजिए उनकी उम्र के हिसाब से वो इनफाइनाइट नॉलेज उन्होंने दे डाली। और उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के जन्म दिवस के नाम पर हमारे देश में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व नहीं, नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है, ये हमारे देश में मनाया जाता है। तो इस तरह इनफाइनाइट की खोज मानी जाती है। और पता है आपको सबको कि हम लोगों ने बचपन क्या पढ़ा है? जब छोटे थे नर्सरी में तो क्या पढ़ा था? 1 2 3 छोटे गिनती 9 तक 10 तक पढ़ी थी। फिर और बड़े हुए 100 तक पढ़ी, और बड़े हुए 500 तक, 2000 तक, 50,000 तक, ऐसे पढ़ते गए। लेकिन एक बात हमको एक एज पर ये समझ में आई कि ये नंबर्स कभी इंड ही नहीं हो सकते। आप लिखते चले जाइए चाहे जहां तक, नंबर कभी इंड ही नहीं होंगे।
तो इस तरह इनफाइनाइट की खोज हुई और जिस तरह इनफाइनाइट की खोज हुई वो सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है ना कि अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। जैसे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। मतलब हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि 10 बिस्किट हैं। कितने 10 बिस्किट हैं समझ लीजिए। ठीक है, 10 बिस्किट हैं, उनको हमको 5 लोगों में बांटना है। तो कितने कितने बिस्कुट आएंगे सबके हिस्से पर। तो 10 बिस्किट है, 5 लोगों में बांटना है, तो 10/5 करेंगे, कितना आएगा, 2 बिस्किट सभी के हिस्से पे आ जाएंगे। अगर 10 बिस्किट को 2 लोगों में बांटना है, 10 बिस्किट को 2 लोगों में बांटना है तो कितने कितने आएंगे, 10/2, 10/2 मतलब 5 आएंगे। अगर हमको 10 बिस्कुट को 0 लोगों में बांटना है, मतलब 0 आप समझे ना, एक भी लोग नहीं है, तो 10 बिस्किट को 0 लोगों में बांटना है तो 10/0 करेंगे, कितना आएगा, इनफाइनाइट। लेकिन जब यहाँ पर लोग हैं ही नहीं तो हम इनफाइनाइट लोगों में कैसे बांट सकते हैं बिस्किट। ये एक मिथ कह लीजिए हो सकती है इनफाइनाइट को लेकर कि अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। लेकिन अगर हमको 10 बिस्किट है, उनको अगर हमको 0 लोगों में बांटना है तो 10/0 करेंगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट। लेकिन जब यहाँ 0 लोग हैं तो इनफाइनाइट लोगों में कैसे बांटा जाएगा। ये एक बहुत बड़ी मिथ है इनफाइनाइट को लेकर के। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि इनफाइनाइट की खोज किसने की और ये जो मिथ है इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।